जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। इस वीडियो में हम आज दिनांक 27 सितंबर 2024 को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार, पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न और मोटिवेशनल वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार के साथ। आज का सुविचार दे रखा है, आप हमेशा मजबूत नहीं हो सकते, लेकिन आप हमेशा बहादुर हो सकते हैं। यू मैन नॉट ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग बट यू कैन ऑलवेज बी ब्रेव। बहुत ही अच्छी सी बात है। आप हमेशा मजबूत नहीं होंगे, कभी आप डगमगाएंगे, लेकिन आपको निडर होना होगा, आपको बहादुर होना होगा। सबसे पहले हम प्राथमिक स्तर का प्रश्न करते हैं। कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थियों को ये पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न दे रखा है, बूझो पहली, बाएं घुमाकर बंद होता, दाएं घुमाकर खोल लो, बिन वेतन में पहरा देता, नाम जरा तो बोल दो। ये क्या है? ताला। ताला, ठीक है। ताला, लॉक, इसका नाम होता है लॉक। लॉक मतलब ताला। ताला को हम यदि बाएं से घुमाएंगे तो ये बंद हो जाएगा और दाएं से घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा, ठीक है। और ये बिना वेतन का पहरा देता है। 1000 में कितने शून्य होते हैं? तो 1000 में 3 शून्य होते हैं। एक के पीछे 1 2 3, 3 जीरो लगाएंगे तो ये हो गया 1000। तीसरा प्रश्न दे रखा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बहुत शानदार है। बताना है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक आप सभी को याद रखना है। यदि आपसे पूछे भारत का राष्ट्रीय फल तो क्या बताएंगे? आम बताएंगे। राष्ट्रीय पक्षी पूछे तो मोर बताएंगे। राष्ट्रीय मिठाई पूछे तो जलेबी बताएंगे। राष्ट्रीय वृक्ष पूछे तो बरगद बताएंगे। और राष्ट्रीय गान पूछे तो जन गण मन। राष्ट्रीय गीत पूछे तो वंदे मातरम। याद रखें। अगला प्रश्न दे रखा है, एक साल में कितने महीने होते हैं? तो सही उत्तर है 12। एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, MS धोनी का संबंध किस खेल से है? महेंद्र सिंह धोनी, इन्हें कहा जाता है कैप्टन कूल, ठीक है। RCB में किसकी तरफ से खेलते हैं? बताइएगा। कितने लोगों को याद है कि RCB में ये खेलते हैं किस टीम से? तो कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट से संबंधित है। झारखंड के रांची में इनका जन्म हुआ था। जल्दी से बताइए किस टीम से खेलते हैं IPL में। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर का कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के लिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इनका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। दूसरा प्रश्न है, शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? सही उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ हमारे दांत का इनेमल होता है। अगला प्रश्न दे रखा है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? सही उत्तर है शुक्र। शुक्र की बात करें तो इसे सांझ का तारा, ये भी नोट कर लीजिए, सांझ का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान क्या कहलाता है? इसे हम बोलते हैं पीक करंट। अगला प्रश्न है माध्यमिक स्तर का, जो कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों को पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे गर्म समुद्र कौन सा है? तो ये है रेड सागर। दुनिया का सबसे तेज सांप कौन सा है? तो यह है ब्लैक मांबा, बहुत ही तेज और विषैला होता है। प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन है? तो ये हैं चार्ल्स डार्विन। चौथा प्रश्न, गुब्बारों को तैरने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे सही उत्तर है हीलियम गैस का। और पांचवा प्रश्न है, नाखून किस प्रोटीन से बना होता है? तो यह कैरोटीन से बना होता है। तो ये था सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न। आज के मुख्य समाचार पढ़ लेते हैं एक नज़र में। तो आज का मुख्य समाचार है, अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था द्वारा जारी वार्षिक एशिया पावर इंडेक्स में जापान को छोड़कर भारत तीसरे स्थान पर पहुंचा। कोविड-19 के बाद मजबूत आर्थिक वृद्धि के कारण भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। मजबूत आर्थिक वृद्धि के कारण यहाँ पे जापान की बात करें तो जापान को उगते सूरज का देश भी बोला जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है, राष्ट्रीय खबर, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल
ट्रेड शो का उद्घाटन बुधवार को किया। शो के आयोजन 29 सितंबर तक होगा। राजकीय खबर देकर रखा है। राज्यपाल श्री संतोष गंगवार ने बुधवार को राजभवन में बिरसा मंडप में आयोजित समारोह में न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव को झारखंड के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई है। अब यहाँ पर झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एम.एस. रामचंद्र राव। खेल जगत का समाचार है। आर्सेनल के खिलाफ प्रीमियर लीग में कड़ा मुकाबला खेलने के 2 दिन बाद मैनचेस्टर सिटी ने टीम में काफ़ी बदलाव करने के बावजूद मंगलवार को एतिहाद स्टेडियम में इंग्लिश लीग कप के तीसरे दौर में वाटफोर्ड को 2-1 से हरा दिया है। टेक्नोलॉजी का खबर है। यहाँ पर रैंकिंग इंडेक्स ये दे रखा है। भारत के 3 IIM बेंगलोर, अहमदाबाद और कोलकाता दुनिया के शीर्ष 100 प्रबंध संस्थानों में शामिल हैं। तो ये था समाचार। अब हम करते हैं आज का मुख्य दिवस। तो आज का प्रमुख दिवस, जन्मतिथि, पुण्यतिथि है या फिर जानकारी। तो आज 5 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने साल 1980 से ही हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाना शुरू कर दिया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य पर्यटन के महत्व को उजागर करना है। पर्यटन से रोजगार मिलता है और दुनिया भर में लाखों लोगों को भविष्य मिलता है। आज का वर्ड ऑफ द डे है ऑब्लिड्यूट। इसका मतलब होता है बीइंग स्टबर्न एंड रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन। ऑब्लिड्यूट का मतलब होता है जिद्दी होना और इसका अपनी राय बदलने के लिए बार बार प्रयास करना। सेंटेंस बनेगा ही इज नाउन फॉर ऑब्लिड्यूट डिटर्मिनेशन, यानी कि वह अपने अड़ियल निश्चय के लिए जाना जाता है, जिद्दी निश्चय के लिए जाना जाता है। आज का प्रेरक प्रसंग बहुत ही शानदार है। दे रखा है, एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जिस पर एक किसान रहता था। उस किसान का एक बेटा था जिसका नाम मोहन था। मोहन पढ़ाई में बहुत होशियार था और खेलकूद में भी अच्छा था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह हर चीज़ को जल्दी हासिल करना चाहता था। एक दिन मोहन के स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता हुई। मोहन ने सोचा मुझे उस दौड़ को जीतना है, लेकिन दौड़ शुरू होते ही वह पहले ही कदम में गिर पड़ा और दौड़ से बाहर हो गया और सभी लोग हंसने लगे। मोहन निराश होकर घर लौटा और अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं हार गया, अब मैं कभी दौड़ में हिस्सा नहीं लूँगा। उसके पिता ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा हारना बुरा नहीं है, असली हार तब होती है जब हम गिरकर फिर से उठने की कोशिश नहीं करते। जीवन की हर दौड़ में गिरना और उठना जरूरी है। जो इंसान गिरने के बाद भी खड़ा होकर चलता है वही असली विजेता होता है। उनकी बातों ने मोहन के दिल को छू लिया। अगले दिन से मोहन ने फिर से अभ्यास करना शुरू किया। वह हर दिन दौड़ता, गिरता और फिर उठता। धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ने लगी और आत्मविश्वास भी। कुछ ही महीने बाद फिर से एक दौड़ प्रतियोगिता हुई। इस बार मोहन ने पूरी आत्मविश्वास और धैर्य के साथ दौड़ लगाई। उसने दौड़ को न केवल पूरा किया बल्कि जीत भी हासिल की। उस दिन से मोहन ने सीखा कि असली जीत केवल सफलता में नहीं बल्कि हारने के बाद फिर से खड़े होने में है। तो ये बहुत ही शानदार सा आपके सामने स्टोरी था। और यहाँ पर आप में से जितने ही बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी बच्चों को एक बार लाइक कर दीजिए बच्चा। और हाँ, आप सभी भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए इस कहानी से एक यहाँ पर पोयम, एक कविता मुझे याद आ रही है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली चिड़िया भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना पड़ता है। तो एक चिड़िया को जो अपना घोंसला, अपना आशियाना बनाने के लिए तिनका उठाना पड़ रहा है, तो हम तो मानव है, हम अपनी सफलता के लिए, हम अपने लक्ष्य के प्रति जितने ज़्यादा यहाँ पर उस पर लगेंगे, उस पर भिड़ेंगे, हमें वो आसानी से प्राप्त होगा। ठीक है, धन्यवाद।